जय हिंद साथियों। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर जुबैदुर रहमान उर्फ बब्बन मियाँ मौजूद हैं। आप भारतीय दस्तकार संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, साथ ही आप गौशाला के क्षेत्र में बड़ा काम कर रहे हैं, कुश्ती के क्षेत्र में, ताकि स्वस्थ रहे इंडिया, आगे बढ़े इंडिया और दुनिया में भारत के स्वास्थ्य का और भारत के खेलों का डंका बजे, आपका प्रयास है। और साथ ही रेलवे में भी काफ़ी बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी की जो समस्याएं हैं, जो सरकार चाहती है कि वो आम जनों तक पहुँचे, तो बब्बन मियाँ जैसे लोग सरकार की उन स्कीमों को या सरकार के उन प्रयासों को आम लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। बब्बन साहब, डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि ये जो आपका शिल्पकार है, जो दस्तकार संगठन है, इसके बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका बनाने का उद्देश्य ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हो, और गवर्नमेंट भी इसमें कोशिश कर रही है। जैसे कि गवर्नमेंट हुनर हाट है या स्किल इंडिया के प्रोग्राम कराती है, तो हम भी यही चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ हो। और जो छोटे दस्तकार हैं, जैसे कोई चूड़ी बनाता है, कोई पतंग बनाता है, इन लोगों का हौसला और बढ़े और इन लोगों को मतलब एक पहचान मिले। हम ये चाहते हैं कि इन लोगों को पहचान मिलनी चाहिए ताकि इनका हौसला बढ़े, इनको सर्टिफिकेट मिलें। और गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है, तो उसी के लिए हम गवर्नमेंट से ये भी मांग करेंगे कि गवर्नमेंट इसका एक आयोग बनाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो संगठन से जुड़े हुए हैं उनको फ़ायदा हो और जो दस्तकार संगठन है ये आगे बढ़े। यानी आप ये चाहते हैं कि जो दस्तकारों की समस्या है उसको सरकार आयोग बना करके उसको एक जुडिशरी का पावर दे, ताकि उसमें और मजबूती आए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताकि लोगों को जो मतलब देखिए, लोगों की ज़िंदगी गुजर जाती है दस्तकार होते हुए, लेकिन उनकी पहचान नहीं बन पाती है। लोग छोटे कामों को बड़े तक पहुंचाते हैं। जैसे मान लीजिए मुरादाबाद का एक्सपोर्ट का काम है, ये भी इसी में आता है, दस्तकार में ही। तो लोगों को एक पहचान मिलनी चाहिए, जैसे मुरादाबाद के लोगों को मिली है, ऐसे ही और लोगों को भी, छोटे छोटे जो लोग हैं, जो कुम्हार हैं, जो भी लोग हैं, जो भी ये काम करते हैं, उनको एक पहचान मिलनी चाहिए और उनका हौसला बढ़ना चाहिए। और गवर्नमेंट इसमें पहल भी कर रही है, लेकिन हमारी कोशिश यही है कि इसे और बड़े पैमाने पे इसकी पहचान होनी चाहिए। यही हमारी कोशिश रहेगी। क्या डॉक्टर साहब, सरकार से आप इस बात की भी अपील करेंगे कि जो दस्तकारों के बच्चे हैं, क्योंकि उनकी कमाई बहुत छोटी होती है, तो उनको ब्याज फ्री लोन दिया जाए ताकि उनके बच्चे हायर एजुकेशन में जा सकें, बड़ी तालीम ले सकें? जी बिल्कुल, ये हमारे एजेंडे में है कि हम तालीम के सिलसिले में इस तालीम, ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम मिले और इनके बच्चों की हौसला अफजाई हो, और उनके लिए स्कूलों में मतलब रिजर्वेशन भी हो और छूट भी होनी चाहिए। उनकी शिक्षा को आगे बढ़ावा देने के लिए उसमें छूट भी होनी चाहिए। यानी फ्री एजुकेशन की भी आप उनके लिए बात करें? जी बिल्कुल 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 करेंगे। डॉक्टर साहब, कुश्ती के क्षेत्र में आप लोगों का बड़ा काम है, कैसे इसको आप आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, कुश्ती तो अल्लाह का शुक्र है कि देश में जो भारतीय कुश्ती है वो इंडिया के उससे ही जानी जाती है, भारत के उससे ही जानी जाती है। और एक अच्छी पहल ये हुई है कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कुश्ती को गोद ले लिया है, वो भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो तो इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रयास करते हैं, और मैं तो समझता हूँ कि 24 घंटे में वो 20 घंटे कुश्ती के लिए सोचते हैं। उन्हीं के प्रयास से ये आगे बढ़ रही है कुश्ती, और लोगों को बहुत मतलब देश को भी उसका फ़ायदा हो रहा है। और अभी ओलंपिक हुआ था, उसमें देश को 3 पदक कुश्ती में ही मिले थे। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोद लेने के बाद अब इसमें और क्या बदलाव हो सकते हैं? देखिए, इसमें बहुत सारे बदलाव होंगे। जो नेशनल लोग खेलते हैं वो इंटरनेशनल खेलेंगे। जो गांवों में और छोटे छोटे देहातों में हैं, उसमें भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेडियम बने और कुश्ती को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले, तो उसकी भी हमारी कोशिश है। रेलवे में भी आपकी भागीदारी, काफ़ी सक्रिय सदस्य के तौर पे आप रेलवे में काम कर रहे हैं, क्या बदलाव लाने का प्रयास है रेलवे में आप लोगों का? रेलवे में अल्लाह का शुक्र है, देखिए जो जितने भी मेंबर होते हैं वो अपनी अपनी बातें रखते हैं, और उस पर फिर गवर्नमेंट और जो ऑफिसर्स होते हैं वो इम्प्लीमेंट भी होता है। जैसे अभी मीटिंग हुई थी तो मैंने नोएडा में एक वो बन रहा है स्टेशन, उसमें डिजिटल बनाने के लिए मांग रखी, वो मांग हमारी स्वीकार हुई। और अलीगढ़ में कुछ प्रॉब्लम थी, वो हमने मांग रखी, उसके लिए प्रस्ताव गया। और खुर्जे के लिए बहुत जगहों के लिए हमने
ایک الہ آباد سے پہلے اسٹیشن ہے جی، اس کے لیے ہم لوگوں نے کہ وہاں ٹرین رکنی چاہیے تاکہ وہاں کے لوگوں کو آسانی رہے. لوگ الہ آباد جا کے وہاں سے واپس آتے تھے، تو ہم نے وہاں کی بھی کوشش کریں گے اب جو میٹنگ ہوگی کہ وہاں پر بھی اس کا ٹھہراؤ ہونا چاہیے اور لوگوں کو سہولت ملنی چاہیے. یعنی جو سید سلامہ جو یہ کہا جائے کہ وہاں کافی لوگ جاتے ہیں اور زیارت کرنے کے مقصد سے، ایک بڑی جگہ ہے اور آستھا ہے لوگوں کی ایک بڑے تعداد میں. وہاں پہ کافی بزرگ لوگ بھی رہتے ہیں، 700 سال 800 سال اس کا گاؤں کا اتہاس بھی ہے. تو لوگوں کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ ہم سفر ہو یا پریاگ راج کم سے کم 2 ٹرینیں 2 منٹ کے لیے رکیں تاکہ جو زائرین یہاں آتے ہیں، جو شردھالو آتے ہیں، ان کو آسانی ہو سکے. جی بالکل، 2 منٹ نہیں، کوشش کریں گے کہ 5 منٹ کم سے کم رکے تاکہ کوئی حادثہ یا وہ نہ ہو. 2 منٹ میں تو تھوڑا سا بھاگا دوڑی رہے گی. ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم وہاں 5 منٹ کم سے کم رکے اور لوگوں کو، شرندھالو کو، جتنے بھی لوگ ہیں انہیں سہولت ملے. محمد صاحب، میرا آخری سوال کہ ہر چیز میں آپ کو یہ دیکھا جاتا ہے، ہم ابھی انٹرویو میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کافی ٹھوک بجا کے چیزوں کو رکھنے میں وشواس رکھتے ہیں. اللہ کا شکر ہے، جب ہم بات رکھتے ہیں تو ہماری بات سنی بھی جاتی ہے اور ہم لاجیکلی بات رکھتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے، ہم لوگوں کا ایسا ایک وہ ہوتا ہے کہ اس میں ہماری بات سنی جاتی ہے اور اللہ کی ذات سے بھی ہمیں امید ہوتی ہے کہ ہماری بات سنی جائے گی. اور جب کوئی ایمانداری سے اور اس سے کوئی کوشش کرتا ہے تو اس میں ضرور کامیابی ملتی ہے. نسوارتھ پریاس جی بالکل، اس میں ضرور کامیابی ملتی ہے اور وہی ہماری کوشش رہتی ہے. شکریہ بہت بہت.